हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना इंजीनियर अवनीश सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल राइट बी एग्जाम पर आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग ने कल बात की थी इनइक्वालिटी, असमानता की। तो कल जहां तक हमने पढ़ाया था, उम्मीद है आप लोगों ने वहां तक पढ़ लिया होगा। तो एक बार थोड़ा मोड़ा चीज़ों को फिर से बता देना चाहते हैं। सबसे बड़ा साइन, बड़ा चिन्ह, ये उसके बाद वजीर यानी कि बड़ा या बराबर या छोटा बराबर, ठीक। फिर तीसरे पे आता था बराबर। ये पहले नंबर का रहेगा, ये दूसरे नंबर का रहेगा, ये तीसरे नंबर का रहेगा। हमारे कहने का मतलब है या तो प्राथमिकता बड़े या छोटे को मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद प्राथमिकता बड़ा बराबर या छोटे बराबर को मिलेगी। फिर तीसरे बार प्राथमिकता सैनिक यानी कि बराबर को मिलेगी। हमने बताया था ये किंग रहता है यानी कि राजा रहता है, ये उसका सेनापति, ठीक, या उसी को वजीर बोलते हैं, ये उसका सिपाही, ठीक। तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? राजा, यानी कि बड़ा या छोटा। दूसरे नंबर पे बड़ा बराबर या छोटा बराबर, ग्रेटर इक्वल और लेसर देन इक्वल, ठीक। तीसरा इक्वल। तो हमने बातें वहां तक कर ली थी, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अभी आगे। तो आज स्टार्ट हम करेंगे। इसमें हमने कल बता दिया था, यदि एक ही डायरेक्शन में सब मतलब एक ही दिशा में चिन्ह मिलते हैं, ठीक, तो कोई निष्कर्ष निकलता है, अन्यथा कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। डायरेक्ट इक्वलिटी की बात चल रही थी, ठीक। तो हम लोग चलते हैं आज आगे और एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा अच्छा सा, ठीक। देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक। बड़ा है बराबर है बराबर है, बड़ा है छोटा बराबर है, छोटा है बड़ा है, छोटा बराबर है एम के, ठीक है। इतनी चीजें दी हुई हैं और निष्कर्ष ये है कथन, ठीक। ये क्वेश्चन यानी कि कथन में ऐसा दिया रहेगा, निष्कर्ष भी ये दिया रहेगा। आपको बताना है इसमें सही क्या है, ठीक है। ए बड़ा है सी से, फर्स्ट। सेकंड, बी बड़ा बराबर है डी के। थर्ड, बी बराबर है डी के। फोर्थ, ए बड़ा है ई से, ठीक। फिफ्थ, सी बड़ा है एफ से। सिक्स, डी सी बड़ा है ए से, ठीक। सेवंथ, इज ग्रेटर इक्वल जी। एट, सी छोटा है ई से। 9, एफ इज ग्रेटर इक्वल एच। 10, एच इक्वल टू जे। 11, एच लेस देन जे। 12, जे इज ग्रेटर के एल। 13, के इज ग्रेटर इक्वल एम। 14, के इज लेस देन एम, हो गया था, इसको लगाइए। 15, इज ग्रेटर एच। 16, एफ इज लेस देन एच, ठीक। और सी इज ग्रेटर एच। इसको करिए, फटाफट बताइए इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा निष्कर्ष निकलेगा, कौन सा निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ठीक है। आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, इसमें से एक दो कथन समझिए, ऐसा दिया रहेगा। इसमें से दोनों को आपको सही करना है। इसमें आंसर में दिया रहेगा एक सही है या दो सही है,
दोनों सही है या दोनों गलत है। ठीक है, कथन ये रहेगा, निष्कर्ष में ऐसा दो दिया रहेगा, फिर नीचे लिखा रहेगा पहला सही है या दूसरा सही है। आपको हम निकालना बता रहे सही कैसे है। अब इसमें से आप बताइए फटाफट कितने सही हैं कितने गलत हैं। चलिए, नहीं बता पा रहे तो हम देखते हैं। देखिए, हमने बात की थी ए से सी तक। अगर देखा जाए ए से सी तक गए तो सबसे बड़ा साइन ये है और एक ही क्रम, देखिए साइन एक ही साइड है, तो यानी कि निष्कर्ष निकलेगा। और निकलेगा क्या, ए बड़ा है सी से, सही है। अब बी डी में देखिए, बी डी में क्या कहा है, बी बड़ा है डी से, बी बड़ा बराबर है डी से, बात सही है, बीच में बराबर भी है। तो लेकिन सैनिक और सिपाही में जीतता सैनिक है, तो यानी कि सैनिक का साइन सही है, नहीं ये भी सही है। तीसरा, बी बराबर है डी के, बी बराबर तो है लेकिन साइन ये बड़ा है, तो यानी कि ये गलत हो जाएगा। ए ई की बात कर लिया जाए, यहाँ पे देखिए ए ई। अब देखिए डायरेक्शन सब एक ही है, ठीक, डायरेक्शन एक ही साइड है, ये देखिए, यानी कि सबका माउथ एक ही साइड है। और इसमें सबसे बड़ा साइन कौन सा है, किंग, ठीक, तो ए किंग का अर्थ है कि ये भी सही है, ए बड़ा है ई से। सी एफ में आइए, सी एफ देखिए, अब इधर देखिए ये डायरेक्शन दोनों चेंज हो गया, ठीक, ये देखिए सी एफ, सी एफ, सी से गए एफ तक हम लोग, बीच में डी ई आया, इसका साइड तो इस साइड है, यानी कि एक साइड खुला हुआ, दूसरे देखिए बंद कर दिया रास्ता, ठीक, इधर से जाएंगे या तो फिर इधर से जाएंगे, बीच में रास्ता बंद हो गया है, इसलिए ये निष्कर्ष नहीं निकलेगा, निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ठीक, ये गलत है। फिर सी से ए में आएंगे, देखिए ए बड़ा है सी से, ए बड़ा है सी से, चाहे ये लिखे चाहे ये लिखे, बात तो एक ही हुई है। नेक्स्ट, एफ इज ग्रेटर इक्वल जी, एफ इज लेस देन इक्वल जी, यानी कि एफ और जी में देखिए, एफ जी, जी बड़ा है या बराबर है एफ से, जी बड़ा है या बराबर है एफ से, सेम साइन मिल रहा है। सी इज ग्रेटर ए, सी इज ग्रेटर ए, ठीक है बात, सी इज ग्रेटर ए सही है, एक ही साइड का चिन्ह है, ठीक, देखिए एक साइड जा सकते हैं, सी इज ग्रेटर ए, ये भी सही है। एफ इज लेस देन इक्वल टू एच, ठीक, अब एफ एच में चलते हैं, एफ एच साइन देखिए, हाँ जा सकते हैं, एफ से एच पहुंच सकते हैं, और क्या है, एच बड़ा बराबर है एफ से, एच बड़ा बराबर है एफ से, ठीक है। एच और जे में देखिए, एच जे, ये देखिए दोनों साइड में देखिए दो विपरीत चिन्ह आ गए, तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। एच जे, एच जे, ठीक, देखिए दो निष्कर्ष आया तो भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ठीक, क्योंकि देखिए एच ऐसा फिर ऐसा जे, अगर ऐसा कहीं हमने आपको पढ़ाया था कि दो चिन्ह विपरीत दिशा में आ जाते हैं तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। यहाँ पे अगर बराबर होता तो निष्कर्ष निकल जाता, या ऐसा बराबर होता तो भी निकल जाता। यहाँ पे क्योंकि ऐसा है, दोनों चिन्ह विपरीत दिशाओं में है, इसलिए निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ठीक। जे और एल में चलते हैं, जे और एल में देखिए दो विपरीत चिन्ह, देखिए इसमें भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। के एम में चलते हैं, के ग्रेटर एम होना चाहिए, इक्वल है, गलत, क्योंकि बड़ा साइन किंग का है तो किंग का साइन लेंगे, इसलिए गलत है। ये देखिए किंग का साइन आ गया, सही है। ई एच में चलते हैं, ई इज ग्रेटर एच, ई और एच, ई एच में चलते हैं, देखिए हाँ पहुंच सकते हैं, देखिए ई से एच तक पहुंच सकते हैं, ई से एच तक पहुंच सकते हैं, लेकिन एच बड़ा है ई से, एच बड़ा है ई से, गलत है। इसमें बोला है ई बड़ा है एच से, और देखिए ई से हम लोग अगर पहुंचते हैं, ठीक, एच तक, सबसे बड़ा साइन कौन सा लेंगे, ई आना चाहिए, लेकिन ये कहा है एच छोटा है ई से, लेकिन इसमें तो एच बड़ा है ई से, इसलिए गलत हो जाएगा। एफ एच में चलते हैं, एफ से एच में चलते हैं, एफ या तो छोटा या बराबर होगा, या ये भी गलत है, ठीक, क्योंकि अगर एफ से एच में चलेंगे इज ग्रेटर इक्वल ये चाहेगा, तो इसमें देखिए सैनिक, ये वजीर है, ये सैनिक है, तो सैनिक जीत जाता है, जब सैनिक जीतेगा तो ये साइन हमको प्राप्त होगा, एफ इज लेस देन इक्वल टू एच, ठीक, या एच इज ग्रेटर इक्वल टू एफ, तो हम लोग को इसमें कहा गया एच इज ग्रेटर एफ या एफ इज लेस देन एच, तो ये गलत है। सी एच में देखिए संबंध, सी एच, अब देखिए ये देखिए सी से हम लोग एच तक जा रहे हैं, दो विपरीत चिन्ह मिल गई, ये यहाँ पे देखिए, ये इधर रास्ता ब्लॉक, गलत, नोट करिए। हम लोग को देखना है जहां पे रास्ता हम लोग को ब्लॉक मिलता है तो वहां पे निष्कर्ष नहीं निकलेगा, वो गलत हो जाएगा। इसमें रास्ता दिखा दिया है, रास्ता निकलेगा ही नहीं, तो मतलब वो गलत है,
अगर यहाँ से लिख देता यहीं C और H के बीच में निष्कर्ष नहीं निकलेगा तो सही हो जाता। ठीक, बातें समझ में आ रही हैं? आप लोग नोट कर लीजिए। बस जो समझने वाला था पूरा हमने कल की क्लास में समझा दिया है। जो लोग आज नए आए होंगे या जिन्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है वो कल की वीडियो एक बार फिर से देखें तो उनको बड़ी अच्छी तरीके और अच्छे बेस से समझ में आएगा। ठीक है, इसमें क्या, इसमें है कुछ नहीं, हमने पहले ही बता दिया था आपको। साइन का ज्ञान होना चाहिए, बड़ा क्या है, छोटा क्या है, बड़ा बराबर क्या है, छोटा बराबर क्या है। ठीक, जब एक ही साइड के चिन्ह रहेंगे तो वहां पे निष्कर्ष निकलेगा। यदि उनके चलने की दिशा विपरीत होगी यानी कि चिन्ह आपस में विपरीत हो जाएंगे तो वहां रिलेशन नहीं बनेगा और निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो जितना ये सही वाला है उसमें संभवतः सबका रिलेशन निकल रहा है। ठीक, तो वो सही है। और जैसे इस C और H में था, देखिए C से H में हमें जाने का रास्ता ही नहीं मिला तो वहां पे निष्कर्ष नहीं निकला। निष्कर्ष निकलने के लिए तो हमको पहुंचना चाहिए। जैसे भाई हमको जाना है यहाँ से चांद पर, चांद तक जाने के लिए रास्ता तो होना चाहिए, नहीं तो कूद के थोड़ी ना पहुंच जाएंगे हम लोग। ठीक, अब यहाँ से मान के चलिए हमको जाना है इलाहाबाद से अयोध्या, हम तो रोड से पहुंच गए दबा के, तो ये सब रोड है। A से D तक हम रोड से पहुंच सकते हैं। ठीक है, A से हम E तक रोड से पहुंच सकते हैं या D तक पहुंच सकते हैं। ठीक, अब D से E तक भी हम रोड से पहुंच सकते हैं, लेकिन ये देखिए विपरीत आ गया। हम वहां से अयोध्या से डायरेक्ट हम चांद पे नहीं जा सकते हैं, उसके लिए हमको अलग से व्यवस्था करना पड़ेगा, बाई रोड नहीं जा सकते हैं। तो ये देखिए सब रोड है, यहाँ तक रोड बना था, हम लोग पहुंच गए। अब देखिए रोड ब्लॉक कर दिया तो कहाँ से आगे जाएंगे? समझ में आ रहा बात है? जब हम लोग को कहीं रास्ता मिलेगा तभी तो उस पर से चलेंगे। तो ये सब रास्ते हैं। जब एक ही समान चिन्ह समान साइड के या बड़ा बराबर छोटा बराबर, ठीक नहीं सॉरी बड़ा बराबर बड़ा या फिर बराबर, ठीक एक ही साइड में होंगे तो वहां निष्कर्ष निकलेगा, अन्यथा कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलेगा। ठीक, जैसे जो लोग आज नए होंगे तो उनको थोड़ा समझाते हैं, ये बराबर बराबर, ये या ये बराबर बराबर, ये बराबर, ये देखिए सबका चिन्ह एक ही साइड है। ठीक, सबका माउथ इस साइड ओपन है। तो यही बात कर रहे हैं, जैसे ये है इलाहाबाद ALD और ये है अयोध्या, अयोध्या का एंड। ठीक, अयोध्या से हम इलाहाबाद पहुंच सकते हैं और इलाहाबाद से हम अयोध्या जा सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे कहीं पे ऐसा दे दिया होता, ये तो रास्ते तोड़ दिया बीच में यहाँ से, ये देखिए अब यहाँ से हम लोग यहाँ पहुंच सकते हैं, यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये रास्ता ब्लॉक कर दिया दोनों। ठीक है, हमारे सीधे कहने का मतलब यही है। अगर बीच में कहीं विपरीत साइन मिला तुरंत वहां पे गलत काटिए और आगे बढ़िए, बोलिए, निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जैसा इसके क्वेश्चन में हमने करवाया था, नोट करिए। फिर हम लोग एक क्वेश्चन सोल्व लेते हैं। और आज इनइक्वालिटी को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, संभवतः आपने नोट कर लिया होगा, हम रब करने चलते हैं। इसमें सब पूरा कॉन्सेप्ट चिन्ह का है। हमने कल पहले ही बता दिया था, सबसे बड़ा था क्या उसमें, किंग यानी कि राजा। दूसरे नंबर पे क्या था, वजीर यानी कि सेनापति। तीसरे पे क्या था, सिपाही। सिपाही की कोई वैल्यू नहीं है, सिपाही सबसे पहले माना जाता है, यानी कि सबसे कमजोर क्या था, सिपाही। ठीक है, और चलने की दिशा भी हमने कल बता दिया था। जब एक ही साइड के चिन्ह होंगे तभी रिलेशन बनेगा या तभी रिश्ता बनेगा। ठीक, अन्यथा रिश्ता नहीं बनेगा और निष्कर्ष नहीं निकलेगा। निष्कर्ष निकलने के लिए जरूरी था कि सभी के चिन्ह एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। ठीक, चिन्हों की दिशा समान होना चाहिए। यदि एक साइड से खुला है तो खुला ही होना चाहिए, बराबर किसी को डिसअपॉइंट नहीं करता, यानी कि कोई भी छेड़छाड़ उत्पन्न नहीं करता है। ठीक, बराबर मतलब समझिए ना के बराबर ही होता है। डिस्टर्ब कौन सा क्रिएट करता है, बड़ा बराबर छोटा बराबर। ठीक, बड़ा या छोटा। एक क्वेश्चन हम और करते हैं। ठीक, हम इसी में आपका दोनों निपटा दिए। ठीक है, रिवर्स इनइक्वालिटी और डायरेक्ट इनइक्वालिटी, क्योंकि दोनों के चिन्ह का ज्ञान हमने आपको करवा दिया था। ठीक, तो चलिए हम लोग फिर से चलते हैं अपने पथ की ओर। A B C D E F G H I J K L M।
ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं चिन्ह। ठीक है, बड़ा बराबर बराबर छोटा, बड़ा बराबर बराबर बड़ा, छोटा छोटा बराबर बराबर बड़ा, बड़ा बड़ा बराबर ये बराबर। ठीक, संबंध ये होगा कथन। ठीक, ये है निष्कर्ष। ठीक, निष्कर्ष में ए बड़ा है बराबर है सी से, पहला। सेकंड, बी बराबर है डी के। ठीक, अब आंसर में दिया रहेगा फर्स्ट, कथन एक सही है। सेकंड, कथन दो सही है, एक गलत, दो सही, दोनों गलत। ये क्वेश्चन है, प्रॉपर क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। इसको बताइए फटाक से। क्वेश्चन आपको बस इतना मिलेगा, दो कथन दिए, दो निष्कर्ष दिए रहेंगे और ऐसा आपको ऑप्शन से दिया रहेगा। तो क्या बोला है, ए बड़ा है बराबर सी से, ए से सी तक पहुंचे निष्कर्ष, सी तक यहाँ है निष्कर्ष निकलेगा, ए बड़ा बराबर सी से, पहला सही है। दूसरा देखिए बी और डी में, बी और डी में देखिए दो, ये देखिए बराबर आ गया। ठीक, अब बराबर से तो हम लोग यहाँ पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ये बताइए। अगर ये इस साइड होता तो हम पहुंच भी जाते हैं। ठीक, b बराबर है c के। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, b बराबर है c के और c छोटा है d के। ठीक, b बराबर है c के और c छोटा है d से, तो यानी कि b भी तो छोटा होगा d से। यहाँ पे ये निष्कर्ष निकलना चाहिए था, लेकिन b बराबर d दिया है तो ये गलत हो गया है। तो ऑप्शन में हमारा कौन सा होगा, पहला, कथन एक सही है, कथन दो गलत है। ठीक, इसमें क्या दोनों कथन सही है, लेकिन सही तो एक ही है, दोनों गलत है, एक तो सही है हमारा, एक सही एक गलत है, दो सही है, हमारा एक सही है लेकिन दो गलत है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर यही हो जाएगा। अगर यहां से पूछ ले तो बी और डी के बीच में बताइए। अब देखिए बी डी के बीच में देखिए क्या है, मार हो रहा है और जीतेगा कौन, किंग। ठीक, तो बी किंग डी, बी किंग डी आ गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं, ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया जो हमने बताया था बी और सी वाला, हम तो मिटा दिए। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा एक बार बैक करके नोट कर लीजिएगा उसको नोटबुक में अपने, क्योंकि बच्चों को यही फंसाता है। इसमें हमने पहले भी बोला था, बराबर से अगर दो विपरीत चिन्ह हैं तो दोनों में जाया जा सकता है। ठीक, अब ये मत करिएगा कि देखिए, ये तो भूल के मत करिएगा, जैसे ये कहा गया, जैसे ये देखिए ए बड़ा है बराबर है सी के और सी बड़ा है डी के। ठीक है, सी बराबर है डी के, तो आप ये मत कर दीजिएगा, अगर निष्कर्ष पूछा तो आप एक में बता दीजिए ए बड़ा है सी से और दूसरे में बता देगा ए बराबर है डी से। ठीक, ये तो थोड़ी ना कहा है या ए बड़ा है सी से, ये तो नहीं बोला है, इसमें बोला है ए बड़ा है या बराबर है। ठीक है, तो ये निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कुछ लोग बोलते हैं अगर ए बड़ा है या बराबर है सी के, तो यानी कि ए बड़ा होगा सी से और ए बराबर भी होगा सी से, ये निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अगर यहां हो जाए ए बड़ा है सी से या ए बराबर है सी के, तो ये निष्कर्ष सही होगा। आप शब्दों के खेल को समझिएगा, मतलब कहना क्या चाह रहा है। इसमें कहना ये चाह रहा है ए बड़ा बराबर है सी के, अगर यही बोल दिया जाए ए बड़ा है सी से, ठीक, पहले में, और दूसरे में बोल दिया जाए ए बराबर है सी के, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। वहीं अगर बोले ए बड़ा है सी से या ए बराबर है सी के, या तो बड़ा है या तो बराबर है, वही तो मैं बोल रहा हूं, या तो बड़ा है ए या फिर बराबर है। ठीक, शब्दों के जाल को आप समझिएगा, इसको भी नोट कर लीजिए कहीं पे, या वाला भी नोट कर लीजिएगा। ठीक, इसमें कुछ नहीं, बस आपको शब्दों में फंसाता है, बाकी कुछ नहीं है, कुछ है नहीं इसमें। इनइक्वालिटी में हमने कल ही इनइक्वालिटी खत्म कर दिया था,
आज तो बस क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखिए ए इज ग्रेटर सी, बी डी, ठीक है, सेकंड, थर्ड बी इज लेस देन डी, फोर्थ सी बराबर ई, 5 ई इज लेस देन जी, 6 ई इज ग्रेटर जी, 7 जी इज लेस देन इक्वल टू एच, 8 जी इज ग्रेटर जे, ठीक, 9 आई इज लेस देन एम, ठीक, आई इज ग्रेटर देन एम, ठीक, 10 जे इज ग्रेटर देन एम, 11 ई इज लेस देन इक्वल टू एच, 12 ई इज ग्रेटर इक्वल एच, 13 ई बराबर एच, 14 सी इज ई, 15 सी इज इक्वल टू ई, 16 सी बराबर ई, 17 सी व ई में निष्कर्ष नहीं होगा। सी व ई में, ठीक है। चलिए करिए एक बार फटाफट, आप लोग करने की कोशिश करिए, हम तो कराएंगे, हम तो है ही, ठीक है। आप एक बार करने की कोशिश करिए, ठीक है कुछ नहीं इसमें, आपको बस समझना है। एक बार कोशिश करिए किसमें निष्कर्ष निकल रहा है, किसमें निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, बस आप इतना करिए, बाकी कुछ नहीं है। आप इतना ही करिएगा, जिसमें निष्कर्ष निकल रहा है उसको करिए, जिसमें निष्कर्ष नहीं निकल रहा है उसको करिए, ठीक है। हमारे एक दोस्त हैं विजय वर्मा जी, उन्हीं का फोन आ गया था, ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। अब देखिए ए से सी तक पहुंचिए, निष्कर्ष तो निकलना दिख रहा है ना, निष्कर्ष तो निकलना चाहिए क्योंकि डायरेक्शन दिख रहा है, रास्ता है। अब क्या होना चाहिए, बड़ा साइन ये है, ए बड़ा या बराबर है सी से, ए बड़ा बराबर बिल्कुल सही है। बी डी में चलते हैं हम लोग। अब बी डी में मामला तो यार गड़बड़ा गया, बी से डी मामला सही है, अब सही है क्योंकि हमको डी तक जाना है, तो डी के पहले का साइन लेना है, तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, डी बड़ा है बी से। ये देखिए गलत हो गया, ठीक, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। बी से हम लोग को डी में पहुंचने में बराबर ये वाला 2 साइन मिला। तो हम पहले बोले थे ये तो किंग है, ये तो वजीर है, तो जीतता कौन है, किंग। वजीर की कहानी खत्म, जीतेगा किंग। तो बी इज ग्रेटर डी, जो ये वाला है, ठीक है। सी बराबर ई, अब सी से हम लोग ई में पहुंचेंगे, यार मामला गड़बड़ा जा रहा है। सी से ई तक पहुंचे, मामला गड़बड़, क्योंकि 2 चिन्ह विपरीत, तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा, कहानी गलत। फिर चलते हैं हम लोग आगे ई और जी में। ई जी में देखिए, ई बड़ा है जी से, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक, बिल्कुल सही है। ई बड़ा है जी से, देखिए किंग जीत गया और सेना मतलब यानी कि सैनिक हार गया, सिपाही, दिख रहा है ना। ई और जी 2 ये तो चिन्ह है। ई बराबर है यफ, क्यों, यफ बड़ा है जी से, जब यफ बड़ा है तो ई तो बड़ा होगा, यानी कि किंग जीत गया, ये हार गया। ये तो देखिए इसको गलत हो गया, इसमें बोल रहा है जी बड़ा है, लेकिन तो बड़ा तो ई है, जी कहाँ बड़ा है भाई। जी इज ग्रेटर इक्वल टू एच। अब जी एच में चलते हैं हम लोग। ये देखिए इसमें तो बोल रहा है एच बड़ा है, इसमें बोल रहा है छोटा, बट गलत है। अब जी जे में चलते हैं, जी से जे तक पहुंचे। अब देखिए जी से जे तक पहुंचे, देखिए जीता कौन, किंग, ठीक। तो एच के जे के साइड मुंह खुला होना चाहिए और जी के साइड बंद होना चाहिए, ठीक है, एकदम सही मामला। आई एम में पहुंचते हैं। आई एम में देखिए, ठीक, आई से अगर एम में हम लोग पहुंचे, बराबर है, इक्वल है, बराबर है, ठीक। तो जीत किसकी हुई, 3 चिन्ह है, तो जीत हमेशा किसकी होती है, राजा की। तो राजा जीत गया, आई बराबर बड़ा है एम से, तो ये सही हो गया। अब जे एम में पहुंचते हैं, ठीक, तो यही इसको जे भी तो कर देते हैं, जे एम कर दीजिए।
और एक मिटवा दीजिए, तो जे जीत जाएगा यम से। ठीक, ये तो हरा दिया, ये तो गलत हो गया फिर। ठीक, दूसरे में ई एच में पहुंचिए, ई दूसरा एच पे रखिए, दो विपरीत चिन्ह मिल गए बीचों। हम देखिए ये रास्ता ब्लॉक कर दिया, तो ये निष्कर्ष में नहीं निकलेगा। ठीक, जब इसमें नहीं निकलेगा तो ई एच इसमें भी नहीं निकलेगा, इसमें भी नहीं निकलेगा। ये तीनों ई बराबर एच किए हैं, यहां तो निष्कर्ष ही नहीं निकलना चाहिए जो ये है। ठीक, तो इसलिए तीनों गलत हो गए, निष्कर्ष नहीं। ठीक है, निष्कर्ष नहीं निकलेगा। सी और ई में देखते हैं, सी ई में हाथ रखिए, दो डायरेक्शन विपरीत, जिसमें भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। सी ई तो इसमें नहीं निकला, तो इसमें कहां से निकलेगा जी? इसमें भी फिर नहीं निकलेगा। अब ये देखिए सी व ई के बीच में निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ये हो गया सही। ठीक है, नोट कर लीजिए, जिसका जो सही है, जिसका गलत है तो वो देख लीजिए गलत उन्होंने कहा किया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए फटाफट, ए से सी में निष्कर्ष निकल रहा है, ए बड़ा या बराबर है सी के, तो ये सही है। बी डी में निष्कर्ष नहीं निकलना चाहिए, बी में होना चाहिए डी बड़ा है, बी से इसमें बताया है बी बड़ा है बराबर है, तो इसलिए गलत हो गया। नीचे देखिए बी छोटा है डी से, इसलिए सही हो गया। सी बराबर ई से बिल्कुल गलत है, सी और ई में निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ई बड़ा है जी से, ई देखिए जी से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है, ये सही हो गया, क्योंकि इसमें सैनिक हार जाता है और राजा जीत जाता है। ई जी में भी वही बात है, सेम बात है, ई जी में भी है। इसमें क्या हो रहा है, ई बड़ा है जी से, किंग जीत गया। जी एच में देखिए, जी एच में बोला गया, सीधा बोला गया एच बड़ा है जी से, इसमें बोला गया बड़ा है बराबर है, इसलिए तो गलत हो गया। जी जे में देख लीजिए, जी से जे में हम लोग पहुंचे थे, जी से जे में देखिए किंग जीत गया, बाकी सब हार गए, जे बड़ा है जी से। आई एम में देखिए हम लोग आई से एम में पहुंचे, राजा जीत गया, बाकी सब हार गए। ई एच में देखिए, ई एच में देखिए ई से एच में पहुंचे, संबंध नहीं निकलेगा क्योंकि दो विपरीत चिन्ह होंगे। तीनों में ई एच है, इसलिए एच को हम देखने नहीं है, तो तीनों गलत हो गए, संबंध इसमें संबंध निकलना ही नहीं है, निष्कर्ष नहीं निकलेगा, इसलिए ये गलत। सी इज ग्रेटर इक्वल ई, सी इज ग्रेटर इक्वल ई, निष्कर्ष नहीं निकलेगा, दो विपरीत चिन्ह आ गए। सी ई में फिर नहीं निकलेगा, लास्ट में बोला सी व ई के बीच में निष्कर्ष नहीं होगा, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, नोट करिए और जीवन का आनंद लीजिए, अच्छे से नोट करिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मजे से जीवन का आनंद लीजिए। जलवा आप ही लोग का है, बिल्कुल मजा ले रहे हैं जीवन का। ठीक, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि देना तो ये छोटा है ये इसमें, ठीक है, अगर यहां दिख रहा हो तो उसमें क्वेश्चन आपको यही देगा, सी और एफ में बोल दिया बड़ा है। ठीक, दूसरा पूछ लिया जी से पूछ लिया जे में, जी से पूछ लिया जे में बोल दिया बड़ा है। ठीक, नहीं समझ में कुछ आ रहा है तो सी और एफ लिख लीजिए, और सी एफ के बीच में जितने चिन्ह लिख लीजिए। ठीक, ये देखिए रास्ता ब्लॉक हो गया, तो निष्कर्ष से नहीं निकलेगा, निकाल दिए, इसलिए गलत। अब जी से जे में, यहाँ जी लिख लीजिए, यहाँ जे लिख लीजिए। जी में देखिए बड़ा बड़ा बराबर बराबर, ठीक, तो देखिए इसमें निष्कर्ष निकल जा रहा है, और जी ऐसा होगा कुछ जे के साथ में, जो ऐसा ही है, निष्कर्ष सही है। ठीक है, नोट कर लीजिए ये भी कोने में। अब बिल्कुल भौकाल मचा दीजिए इनइक्वालिटी में, जहां भी पाइए ताबड़तोड़ सॉल्व करिए इनइक्वालिटी, जहां किसी का कॉपी मिले पेन उठा के सॉल्व कर दीजिए। अब तो नहीं लगता है कि कोई दम होगा इसमें। अब आपको हम वो उठाते हैं इक्वेशन बनाना। ठीक, अब चलेंगे हम लोग इक्वेशन उठाएंगे, चलिए मिटाते हैं इसको। अब जहां जहां आपको इनइक्वालिटी मिले, सवाल क्वेश्चन कहीं भी आपको मिले, आप दनादन सॉल्व करिए। कॉन्सेप्ट राजा सैनिक और सिपाही का रखिए। आप अगर कहीं भी पढ़े हो तो आप भूल जाइए, आपको बस यही वाला जो हम बताए हैं, जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं उसी को पढ़िए। ठीक, ये वाला संभवतः हर जगह काम कर देता है, आदमी भूलता भी नहीं, क्योंकि राजा ज्यादा ताकतवर होता है, उसके बाद फिर सिपाही सबसे कमजोर, वजीर उससे ज्यादा। ठीक, वजीर का नंबर दूसरा, राजा का पहला, सिपाही सैनिक का तीसरा। सैनिक सिपाही एक ही है, भावनाएं समझिए, वाणी में क्या रखा है।
ठीक, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। अब हेडिंग डाल दीजिएगा इक्वेशन, डबल इक्वेशन यानी कि दो समीकरण। इसमें क्या है तो चीजें यही, लेकिन हम लोग को जोड़ के लिखना पड़ता है। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, ए बड़ा है बराबर है बी के, बी बड़ा है सी से, ठीक, बी बड़ा है सी से, ठीक, और सी छोटा है बड़ा है ई के, डी के, ठीक है। एक इक्वेशन ये हो गया, और एक और कोई बनाते हैं, ठीक, डी के, डी बड़ा है एच सी डी ई के। अब दूसरा बोल देता है ई बड़ा है जी के, ठीक, जी छोटा है एच के, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा, और एच बड़ा बराबर है आई के। ठीक, अब देखिए हमको सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन को मिला देना है। ठीक, तो हम लोग देखिए अब इक्वेशन को मिलाते हैं। ये तो देखिए यहाँ तक ई, देखिए ना ई दोनों में कॉमन रहता है, पहले उसी को पकड़ लीजिए। अगर यही उठा के हम यहाँ लिख दे तो संभवतः नहीं बन जाएगा क्या? ठीक, ये बन गया हम लोग का इक्वेशन। बातें समझ में आ रही है? देखिए ई कॉमन मिला तो उठा के हमने रख दिया बीच में। ठीक, निष्कर्ष दे देगा ए बड़ा है बराबर है डी के, सेकंड ए बड़ा है डी के, थर्ड ई बड़ा है एच के, फोर्थ या ई बड़ा है जी से। ठीक है, सॉल्व करिए। सॉल्व मारिए फटाफट। चलिए ए डी में पहुंचते हैं फटाक से। ए से डी में पहुंचे, ये आगे तो भाई ये तो इसो गलत है, देख के मारिए गलत। ए से डी में पहुंचे राजा जीता सही, ई से एच में पहुंचे, ई से एच में पहुंचे दो साइन मिला गलत, ई से जी में पहुंचिए, ई से जी में पहुंचे, ई बड़ा है जी से, एकदम सही। ठीक, इसको भी तब कर देते हैं हम लोग, चलते हैं दूसरे में। ठीक है, अब छोटा छोटा दो इक्वेशन लेते हैं और आप लोग सॉल्व करिएगा, हम नहीं करेंगे। हमने बहुत सॉल्व करा दिया, अब जीवन का आनंद आप लोग लीजिए। चलिए लिखिए, यम बड़ा है टी से, ठीक है, यम बड़ा है टी से। उसके बाद पी जो है, पी कहा है बड़ा है या बराबर है, ठीक है, पी छोटा है या बराबर है टी से। फिर तीसरा बोला है जे बराबर है पी। चलिए इसको बनाइए आप लोग, हम लोग बनाएंगे, सीखे हैं काहे कि भाई हम लोग। देखिए यम बड़ा है टी के, अब देखिए अब टी बोला है, टी बड़ा है छोटा है बराबर है पी के। अब इसमें बोला है पी बराबर है जे के, तो पी बराबर है जे के, जो हमारा इक्वेशन बन गया ये बन गया। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से समझिए। पहले हम यम और टी को लिख लिए, हमने यम टी को लिख लिया, फिर देखिए टी कॉमन है, टी कॉमन है ना, इसमें बोला है टी बड़ा है बराबर है पी के। ठीक, देखिए गलत हो गया था, बोला है टी बड़ा है या बराबर है पी के, टी बड़ा है बराबर है पी के। अब इसमें देखिए पी जो है जे के बराबर कर दिया है, पी जे के बराबर है तो पी हमने जे के बराबर कर दिया। यहां तक क्लियर? अब तो संबंध बना लेंगे। अब आंसर में दिया गया है क्वेश्चन में यम बराबर है जे के, फर्स्ट। दूसरा पूछा है जे इज लेस देन यम, फटाक से करिए। इसमें पूछा है पहला सही, दूसरा गलत,
तीसरा दोनों गलत, चौथे में पूछा है निष्कर्ष नहीं है, बोला दोनों सही है। चलिए देखिए यम जे, यम हम लोग को इससे भूल जाना है, यम और जे, देखिए राजा बनना चाहिए तो गलत है, जे और यम, जे यम, ठीक। तो यम बड़ा है जे से, यम बड़ा है जे से, सही है बात। तो हम लोग का क्या दूसरा सही है, ठीक, दूसरा सही है, तो ये इसमें दूसरा सही होना चाहिए, तो ये हम लोग का सही हो जाता, ठीक। पहला गलत है, दूसरा सही है। चलते हैं एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। चलो आपका समझिए पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से आपका इनइक्वालिटी समाप्त हो गया है, और हमको उम्मीद है कि आपको दबा के मजा आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है बराबर है सी से। दूसरा लिखिए डी इज लेस देन सी। तीसरा लिखिए ई बराबर है डी के बराबर है एफ के, ठीक है। अब हमने सीखा था बहुत साल पहले रिलेशन बनाना, तो पहले हम रिलेशन बनाएंगे, ए बड़ा है बी के इज ग्रेटर इक्वल सी। अब देखिए सी यहां से पकड़ेंगे, अब बोल रहा क्या बोल रहा है, सी छोटा है डी से, तो ठीक है डी बड़ा है ना, सी छोटा है डी से। अब देखिए ये तीनों बराबर हैं, डी भाई साहब बराबर है, ई भाई साहब बराबर है एफ के, ठीक। अब निष्कर्ष पूछा था उसमें, ए बड़ा है सी से। दूसरा निष्कर्ष पूछा था ए बड़ा है डी से, ठीक। और तीसरा का निष्कर्ष पूछा था बी इज लेस इक्वल टू डी। चौथा पूछ लिया था सी बड़ा है डी के, सी बड़ा है एफ के। और पांचवा पूछा था डी बराबर है ई के। यही छठवां पूछ लिया था डी बड़ा है, डी छोटा है एफ से। सातवां भी पूछ लिया आपसे डी छोटा है किससे, बी से। ये आठवां भी पूछ लिया आपसे एक, ई पूछा कि, ये पूछा कि सी छोटा है ए से। चलिए फटाक से ये लास्ट क्वेश्चन करिए और जीवन का आनंद लीजिए। आपको हम 20 सेकंड का समय देते हैं। और इनइक्वालिटी की धज्जियां हमने उखाड़ के रख दी आज, ठीक है। अब तो चिन्हों के साथ खेलना समझ गए होंगे ना, कोई छोटा बड़ा अगर घुमा दे चिन्ह को तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो चिन्ह का मतलब जिसके साइड मुंह खुला वो बड़ा, बस आप इतना पकड़िए कॉन्सेप्ट, जिसके साइड माउथ ओपन वो बड़ा है, जिसके साइड उसका टेल यानी पूंछ है वो छोटा है। बस दो कॉन्सेप्ट पकड़िए, जिसके साइड मुंह ओपन वो बड़ा, बाकी सब छोटा। जिसकी साइड माउथ ओपन ये वाला, ठीक, तो वो बड़ा, ठीक है। बाकी जिसके साइड टेल है वो छोटा। चलिए करवा देते हैं। अब देखिए एसी में पहुंचते हैं हम लोग। एसी में पहुंच गए, तो ठीक है किंग साहब जीत गए, तो जीत गए ना किंग साहब। एडी में देखिए दो चिन्ह विपरीत, तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा, गलत। बीडी में पहुंचते हैं, बी से डी में दो निष्कर्ष बिल्कुल गलत। कहा है कि बी से डी में देखिए दो चिन्हों विपरीत नहीं मिल गया है, देखिए बी से अगर डी पहुंचते हैं तो ऐसा ना मिल गया दो, तो गलत हो गया। सी एफ में देखिए, सी से अगर एफ में पहुंचे तो सी से देखिए, अब देखिए सी से एफ में पहुंचे, हमने नहीं बोला था तो आपको नहीं समझ में आता, तो ये लगा लीजिए, सी लिखिए। अब देखिए सी में किंग जीत जाता है, तो जीत गया किंग। अब डी बराबर एफ, ऐसा दिख रहा है डी बराबर एफ। अब बोल रहा है डी छोटा है एफ से, लेकिन डी तो बराबर है एफ से, ये गलत। डी इज ग्रेटर बी, तो डी बी में पहुंचते हैं का, नहीं पहुंचेंगे ना, दोनों चिन्हों तो विपरीत दिशा में है, तो कहां से पहुंचेंगे, ये गलत हो गया। अब एसी में पहुंच जाते हैं हम लोग, एसी, ठीक। क्या बोल रहा है, सी छोटा है ए से, ठीक है बिल्कुल है भाई, सी छोटा है ए से, यानी कि देखिए ए से अगर ऐसे करें, ठीक, सी, निष्कर्ष क्या निकलेगा, ए इज ग्रेटर सी। तो इसी को हम सी इज लेस देन ए भी तो लिख सकते हैं, दोनों तो बराबर है जी ना, बराबर है कि नहीं है। देखिए चाहे हम बोले ए बड़ा है सी से, या बोले ए बड़ा है सी से, या बोले सी छोटा है ए से, तो बात तो एक ही हुई ना।
तो इसमें बोला है ए बड़ा है सी से, बात तो एक ही है। ठीक, तो आज इनइक्वालिटी का हो गया समापन, गंगा विसर्जन हो गया इनइक्वालिटी का। जैसा भी आपको जहां भी कोई भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन मिलता है आप लगा के दनादन सॉल्व करिए। आपको ज्यादातर क्वेश्चन मिलेंगे इक्वेशन के, ठीक है। और छोटे मोटे एग्जाम में जैसे यूपीपी, यूपीएसआई, वीडियो, इन सब में सिंगल इक्वेशन जो हमने पहले करवाया था उसमें से मिल जाते हैं। नहीं तो अब तो ज्यादा जो अगर पैटर्न टफ करेगा, जो ये वाला टाइप है जो हमने कराया था, तो ये डबल इक्वेशन में अब तक क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ये भी खत्म हो गया। आज हमने अपने यूट्यूब से आप जाइएगा, राइट वे एग्जाम सर्च करिएगा, सब मिल जाएंगे आपको। और क्वेश्चन की बात जो हो रही थी हमने टेलीग्राम पे डलवा दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा है वहां पे डलवा दिया है। अगर किसी को मेरा इंस्टा ज्वाइन करना है तो आप ERAVANISH सर्च मारिएगा, इंस्टा पे हम आ जाएंगे। लगभग 8000 फॉलोअर हमारे हैं, ठीक है। जिस किसी को इंस्टा पे हमको फॉलो करना होगा इंस्टाग्राम पे, तो ER सर्च करिएगा, लगभग 8000 के आसपास फॉलोअर है, तो वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। जो आपकी क्वेरी रहेगी, जो भी क्वेश्चन रहेंगे, आप इंस्टाग्राम से बिल्कुल भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल भी कोई शर्म की बात नहीं है, हम आपका जवाब तुरंत देंगे। यदि हमारे पास नहीं देख पाते, जब कभी भी हम देखेंगे तो आपके सवालों का उत्तर तुरंत दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और हमारे चैनल राइट वे एग्जाम को आप सब्सक्राइब करिएगा, राइट वे एग्जाम, ठीक, इसको सब्सक्राइब करिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। और कल आप लोग को जो नया टॉपिक पढ़ना होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, तो कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके पास उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नमस्कार।